पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आज कृषि बिल को लेकर केंद्र को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों पर थोपा गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का केंद्र ने गलत उपयोग किया है। देश को आखिर किस दिशा में ले जाना चाहते हैं पीएम? जीएसटी ठीक से लागू भी नहीं हो पाया है। कोल ब्लॉक शिक्षा नीति की तरह कृषि बिल भी जल्दबाजी में लाया गया है। संविधान में साफ है कि राज्य की शक्ति क्या है और केंद्र की शक्ति क्या है। कृषि संबंधित विषय राज्य सरकार का है। कृषि बिल तब आता जब देश में इमरजेंसी होती या फिर राज्य आग्रह करते। 2/3 सांसद आग्रह करते तो भी कृषि बिल बनता। पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को परमानेंटली बदल दिया गया है। राज्य सरकार से सुझाव भी नहीं लिया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं कि आखिर इससे किसे फायदा होगा। हर नीति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार और आम नागरिकों की कड़ी प्रतिक्रियाएं आती रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। पहले जीएसटी, उस पर कितनी, अभी भी जीएसटी ठीक से लागू भी नहीं हो पाया है। आप देखते होंगे कि कई जगह पर हजारों करोड़ों रुपया के घोटाले हो रहे हैं जीएसटी के माध्यम से। फिर आप कोल ब्लॉक नीलामी की बात कहें, शिक्षा नीति की बात कहें, और अब आपके समक्ष है कृषि संबंधित बिल। यह एक ऐसा विषय है जो भारत सरकार के अधीन में भी नहीं आता। यह पूर्णतया राज्य सरकार का के लिस्ट का जो विषय है। संविधान में लोकसभा क्या बना सकता है, कौन से बिल बना सकता है, कौन से बिल में संशोधन कर सकता है, संविधान में ऑलरेडी ये सारी चीजें अंकित हैं। भारत सरकार क्या बना सकती है, राज्य सरकार क्या बना सकती है, दोनों मिलकर के क्या बना सकते हैं, ये सभी चीजें। और ये पूरी की पूरी संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं, उसका भी जिस तरीके से विगत समय में केंद्र की सरकार ने जो उसका दुरुपयोग किया है, मुझे लगता है कि ये आज़ाद भारत के बाद पहली बार ऐसे देखने और सुनने को मिल रहा है। एक ऐसा विषय है जो भारत सरकार के अधीन में भी नहीं आता। यह पूर्णतया राज्य सरकार का के लिस्ट का जो विषय है। इस बिल में संशोधन चाहिए, आप इसमें नया बदलाव करें। और मुझे कोई प्रतीत नहीं हो रहा है, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि किसी भी राज्य ने देश के कृषि नीति में बदलाव करने का कोई सुझाव केंद्र सरकार को दिया हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की हित कितनी है, इसका कहीं कुछ अता पता नहीं। और मैं ये जानना चाहता हूं, किसी भी कंपनी ने अगर किसी किसान से कॉन्ट्रैक्ट किया और खुदा न खास्ता वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया,
तो किसान को न्याय कहाँ मिलेगा? जूते चप्पल घिस जाएंगे और फिर किसानों को आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। ये संघीय ढांचा पर सबसे बड़ा प्रहार है अब तक का, सबसे बड़ा प्रहार है। स्पष्ट रूप से तानाशाही है, गुंडागर्दी है। अब ये महाजन एक नए रूप में, नए चेहरे के रूप में किसानों के सामने आके खड़े होंगे और किसानों का शोषण करेंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, ये तो नॉन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया। ये आने वाला समय में जिस तरीके से किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, किसानों ने आत्महत्याएं भी प्रारंभ कर दी हैं और इसका पूरा का पूरा श्रेय भारत सरकार को जाएगा और सिर्फ अपने व्यापारी मित्रों को मदद पहुंचाने के लिए। किसान का किस तरीके से हाथ मरोड़ा जाता है महाजनों के द्वारा, उसी तरीके से पिछड़े राज्यों का भी आर्म ट्विस्टिंग किया जाएगा भविष्य में आने वाले समय में केंद्र सरकार के द्वारा। तैयार कर रही है और हम लोग इसमें लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रावधान भी करने जा रहे हैं ताकि वहां बिचौलियों की आवश्यकता ना पड़े किसानों को। अब मानसिक रूप से भी तैयार रहना पड़ेगा। जैसे प्याज घटता है तो प्याज खाना भूल जाते हैं, तो इसलिए कब क्या खाना भूल जाना होगा, इसके लिए हम सब लोग को अब तैयार रहना पड़ेगा। व्यवस्थाएं अराजकता की ओर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उलगुलान होगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे। संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं